नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर 1 मिनट में स्वागत है आपका। ये वो बुलेटिन है जहां सिर्फ 1 मिनट में हर खबर का पूरा विश्लेषण आपके लिए। आज लखनऊ में कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अदिति सिंह को बीजेपी में शामिल कराया। अदिति सिंह का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अदिति सिंह रायबरेली की सदर सीट से विधायक हैं, जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। इसके साथ ही बीएसपी से निष्कासित आजमगढ़ से सगड़ी विधानसभा से विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हुई। मेरा प्रयास रहेगा उसी सीट से हमेशा लड़ने का। जब तक मैं राजनीति में हूँ उसी सीट से लड़ना पसंद करूंगी। बहरहाल ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, यदि जो भी उनका निर्णय होता है वो सबसे ज्यादा मेरे लिए महत्व रखेगा। मैं उसी सीट से। बीजेपी ने आपको बड़ा मौका दिया है महिलाओं को साधने के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी खासतौर पे महिलाओं के लिए? बहरहाल देखिए, अभी मैं बस और बस अपनी विधानसभा पे फोकस बनाई हूँ। 2 महीने में चुनाव है। मेरा पूरा यही प्रयास है कि जैसे पिछली बार 90,000 वोटों से जीती थी, वैसे ही इस बार अच्छे से अच्छे वोटों से जीत के अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूं। पीएम मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कानून रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को 29 नवम्बर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर पीआईबी के डीजी जयदीप भटनागर ने ट्वीट किया। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। 5वें चरण के तहत दिए जाने वाले अनाज पर अतिरिक्त खर्च का अनुमान है 53,344 रुपए। किसान नेता राकेश टिकैत से जब कृषि कानूनों की वापसी को कैबिनेट में मंजूरी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी पर कानून भी बनाने की मांग किसान कर रहे हैं। वहीं आंदोलन के लिए आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। किसान 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में संसद के लिए कूच करेंगे। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। 1 तारीख की आप बात कर रहे हैं, 1 तारीख से जो आप कोई मांग आप बता रहे थे वो 1 जनवरी की बात है। वो क्या मांग है? वो है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी वो भी पूछेंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या क्या सवाल, ये हमारे सवाल है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है।
कल यानी 25 नवंबर दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। पहले फेज में नोएडा एयरपोर्ट को 1300 हेक्टेयर जमीन पर 10,050 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार किया जाएगा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी है, जिसको लेकर सीएम योगी ने मंगलवार को निरीक्षण किया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे। गौतम बुद्ध नगर के जेवर से सटे सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़, आजमगढ़, ये तमाम जो जिले हैं, ये यहाँ से लोग आएंगे। इन सब लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। जेवर विधायक लगातार सक्रिय है, उन्होंने किसानों से अपील की है वो पहुंचे। ये पहले चरण में 10,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा। साल 2024 में पहली उड़ान भरने को जेवर एयरपोर्ट तैयार होगा और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़ी योजना या परियोजना की शुरुआत भी की जा सकती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM चीफ ओवैसी को एसपी गठबंधन में आने का न्योता दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी से मदद मांगी है। राजभर का कहना है कि ओवैसी से गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं और वो सीटों की मांग कम कर इस गठबंधन में साथ आ सकते हैं। ओम प्रकाश ने कहा कि आज यूपी में बीजेपी विरोधी ताकतें एक मंच पर हैं। ओवैसी भी इस मंच पर आए। अखिलेश जी के जबान से कहीं निकला हो कि हम उनको नहीं लेंगे तो बता दीजिए। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि देखो जो ज्यादा डिमांड लोगों की है, सबको समझाओ कि सब लोग 50 सीट के बजाय 5 सीट लड़ें, 5 जीत जाएंगे। 50 लड़के अकेले को नहीं जीतेंगे। ये हमारा प्रयास हो रहा है, होती है बात। विचार कर रहे हैं भाई, अब हमसे तो यही ना करें कि विचार कर रहे हैं, उनके कर लीजिए भाई। ओवैसी कौन से तोप हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। राजभर के ओवैसी को एसपी गठबंधन में आने का ऑफर देने के बयान पर AIMIM के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया आई है। असीम वकार ने कहा है कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर बताएं वो कौन सी 10 सीटें हैं जो AIMIM को दे रहे हैं। अगर आप राजी हैं और आप सीट देना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि बताइए कौन सी 10 सीटें हैं। 15 सीटें जो आप देना चाहते हैं, नाम बताइए। आप बताइए राजभर जी, आप बताइए कौन सी सीटें हैं, नाम बताइए और उस आदमी का नाम बताइए जिससे आपकी बात चल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अब सच सामने आ गया है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है और दोनों मिलकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। सच सामने है, इसका जवाब जनता देगी। सच था वो सामने आ गया। कहते थे कि ओवैसी जो है उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब सामने जो सच है वो आ गया है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है। अखिलेश यादव और संजय सिंह के बीच मुलाकात हुई है। जनेश्वर ट्रस्ट के ऑफिस में दोनों ने मुलाकात की। समाजवादी पार्टी इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रही है। मुलाकात का मतलब सिर्फ गठबंधन नहीं होता है। संजय सिंह जी आप पार्टी के नेता हैं, नेताजी को जन्मदिन की भी बधाई देने आए थे। तो अगर दो पॉलिटिकल लोग मिल रहे हैं तो औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि हर मुलाकात का मतलब गठबंधन नहीं होता। एक आम सहमति इस बात पर हुई कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उससे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है और उसमें एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है जहाँ पे कि किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, आंसू गैस के गोले मिलते हैं, नौजवान को रोजगार नहीं मिलता, लाठी मुकदमे मिलते हैं। कोरोना की महामारी हम लोगों ने देखा जहाँ पे कि नदी के घाट पे सड़ी हुई लाशें पाई गई। तो इससे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है और इसको लेके कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई। अपना दल कृष्णा पटेल गुट और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है। कृष्णा पटेल ने गठबंधन होने की पुष्टि की है। कृष्णा पटेल अनुप्रिया पटेल की मां हैं। कृष्णा पटेल का कहना है कि उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चुका है और वो आने वाले विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिलकर। देखिए 2022 का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और हम लोग की जो चर्चा हुई है वो हम लोग चुनाव जो है मिलकर ही लड़ेंगे। और क्या मैम कुछ सीटों पर भी कोई बातचीत हुई है? अभी सीटों में खुलकर कोई ऐसी चर्चा नहीं है, इसके लिए हम पुनः बैठेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। डॉक्टर पटेल थे, बहुत बड़े नेता थे और आज भी वो समाज मेरे साथ है, मेरे साथ हिम्मत से खड़ा है। परिस्थिति जो भी रही होगी
और रिझाने की बात यह है, आजकल वोटर बहुत होशियार हो गया है, किसी रिझाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस 26 नवंबर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और अभियान की शुरुआत दलित बस्तियों से की जाएगी और अभियान के जरिए 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर नए लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन कांग्रेस पार्टी इस अभियान की शुरुआत करेगी। 23,000 कांग्रेस पार्टी सदस्यता प्रभारी बनाने जा रही है। 1 करोड़ का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत हम दलित बस्ती से 26 जनवरी से शुरू करेंगे, जिसमें रात्रि प्रवास भी होगा। भीम चर्चा हमने आयोजित करने का निर्णय लिया है। भीम चर्चा यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर हम चर्चा करेंगे उस दलित बस्ती में और उस अभियान की शुरुआत करेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है। ऐसी खबरें आते ही मंगलवार सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी धड़ाम हो गई। ज्यादातर में 15% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। सभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाएगी। क्रिप्टो करेंसी तकनीक के इस्तेमाल में राहत देने के लिए ही सरकार इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी। गौरतलब है कि वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें पाबंदी की बजाय नियमन का सुझाव दिया गया था। बता दें, देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। इन करेंसीज में काफी उतार चढ़ाव होता है। उनका कुछ पता नहीं होता कि ये कहां से शुरू हो रही है और कहां से संचालित हो रही है। ऐसे में सरकार ने फैसला करने के बारे में सोचा है, जिसे अच्छा कदम माना जा रहा है।